हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗੇ। मैं भी बहुत ਵਧੀਆ। सो ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੈਸਟਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਥੱਕੇ ਪਾਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਇਹਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। सो वॉच करते रहियो। हाँ जी, आज आप करनी है ईद का स्टोरी, पूछ की रात। ओके, ये लिखी हुई है अपने प्रेमचंद ने। चलो आप थोड़ा हिंदी में चलते हैं, हिंदी में समझाने हैं। ओके, सो ये कहानी जो है वर्ष 1930 से 1936 के बीच में लिखी हुई है। ये जो कहानी है प्रेमचंद द्वारा रचित है, ठीक है। इसमें जबरा जो कि कुत्ता है, हरकू जो एक आदमी है, गरीब किसान है, शाहूकार, ठीक है, जिसने हल्कू ने जिससे पैसे उधार लिए थे, और हल्कू की क्या है, पत्नी है। ये इनके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है जी। तो कहानी ऐसे शुरू करते हैं हम। हल्कू और गरीब किसान है। पहले बता दूं कि इस कहानी में क्या है कि एक गरीब किसान की जो दिशा है आज की, ठीक है, या पुराने वक्त की, ठीक है, वो बताई गई है कि जो गरीब किसान था वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करता था, उसकी जो लाइफ में क्या क्या परेशानियां आती थी। ओके, तो हल्कू एक क्या है, गरीब किसान है। उसका जो बाल है पाई पाई से बंधा हुआ है, मतलब कि कर्जे से बंधा हुआ है, ठीक है। उसने पूछ की सर्दी से बचने के लिए, पूछ की सर्दी कौन सी होती है, एक महीना होता है पोह का, उसे पूछ की सर्दी कहते हैं, मे भी यही कहते हैं। तो वो सर्दी से बचने के लिए उसने 3 रुपए, पहले जमाने में 3 रुपए बहुत होते थे, अपना जीवन व्यतीत करने के लिए बहुत बड़ी रकम होती थी लोगों के लिए। 3 रुपए इकट्ठे किए थे ताकि वो क्या है, एक कंबल ले सके अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए। तो जो उसने 3 रुपए इकट्ठे किए थे, ठीक है, एक दिन क्या हुआ, शाहूकार आया और वो लड़ाई करने लग गया कि जो मेरा कर्जा है वो मुझे दो। तो जो हल्कू है उसने बिना सोचे समझे अपनी पत्नी से सलाह की कि मैं इसको वो 3 रुपए दूंगा, लेकिन उसकी पत्नी ने बहुत डांटा, बहुत ज्यादा उसको समझाया, बट आखिर में वो क्या है, आखिर में मान गई कि ठीक है आप ये 3 रुपीस दे दीजिए। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये मेरी बेइज्जती करे शाहूकार, जो मुझे गाली गलौज दे। वो उन गाली गलौज से डरता हुआ वो 3 रुपए उनको दे देता है। चलो, शाहूकार वहां से चुपचाप चला जाता है वो 3 रुपए लेकर, और कहता है कि बाकी जो उधार है वो जल्दी से जल्दी मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर क्या है ले लूंगा। वो उसको धमकी देकर चला जाता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि जो हल्कू होता है उसकी जमीन होती है, ठीक है, वहां पर खेती बाड़ी करता है, वो खेती करता है, ठीक है। तो वो रात को क्या है, पूछ की रात को, जब बहुत ज्यादा ठंडी होती है वो वाली रात को, वो खेत की रखवाली करने जाता है अकेला। बट अकेला नहीं होता, उसके साथ उसका एक पालतू जबरा होता है जो उसके साथ रोड पर रहता था, ठीक है। वहां से रोड पर जो आवारा डॉगी नहीं फिरते, वो उसने पाला हुआ था, वो पालतू हो गया था। तो वह उसके साथ खेत में चला गया। वो खेत में क्यों गया? क्योंकि उसकी फसल जो थी वो बहुत हरी भरी हो गई थी और उसने रखवाली करनी थी कि मेरी फसल गऊ गां भैंस कोई खा ना जाए, कोई खराब ना कर दे, मतलब जानवर, ठीक है। तो जब वो वहां पर गया तो उसे बहुत ज्यादा ठंडी लगी। रात के 8-9 बजे का टाइम था। जब वो वहां पर चला गया, वहां पर बैठ गया, उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। वह सोचने लगा कि हमारे से अच्छे वो लोग हैं जिनके पास कोट है, मुलायम गद्दे हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छा घर है, अच्छी छत है। ये सब कुछ सोचकर वह क्या है, अपनी गरीबी का मजाक बनाने लग गया अपने मन के अंदर ही। तो कुछ
टाइम बीता, उसने सोचा कि चलो ये सर्दी तो जा नहीं रही, सर्दी बढ़ रही है, तो वो क्या है सिगरेट वगैरह पीने लग गया। सिगरेट पीने के बाद क्या हुआ, 8-9 सिगरेट उसने पी ली, बट उसकी जो सर्दी है वो कम नहीं हुई। उसने अपने थोड़ी देर बाद उसने क्या किया, अपने जो घुटने हैं अपनी छाती के साथ लगाकर अपना सिर अपने घुटनों पर रख के ऐसे करके सो गया। सोया नहीं था, मतलब बैठ गया कि ऐसे मेरी जो सर्दी है वो कम हो जाएगी और मुझे थोड़ी गर्माहट मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पर जो कुत्ता था जेब्रा, वो भी बहुत ज्यादा कांप रहा था ठंड की मार से। जो इर्द गिर्द था बहुत ज्यादा धुंध हो रही थी, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये सब देखकर वो अपने आप को कोसने लगा कि अगर मैं वो 3 रुपए ना देता। फिर वो समझाता है अपने आप को, नहीं अगर मैं नहीं देती तो मेरी बेइज्जती होती, अच्छा वो भी दिए गए। ये सब कुछ सोचते सोचते जो जेब्रा है वो भौंकने लगा, तो वह उसके साथ जो वो किसान है खेलने लग गया हल्कू। और खेलते खेलते क्या है उसे ओढ़ा कि चलो यहाँ से उठकर कहीं और बैठा जाए। वह क्या है वहां पीपल के जो पेड़ के पत्ते होते हैं उनके नीचे बैठ गया, लेकिन उसकी ठंड फिर भी नहीं रुकी। उसने उस कुत्ते को अपने पास बुलाया, जो जेब्रा था अपने पास बुलाया पुचकार के। पहले वो खेल रहे थे, फिर बैठ गया, फिर उसने पुचकार के अपने पास बुलाया। वो जो डॉगी था बहुत गंदा था, उससे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, लेकिन उसके सामने उसकी बदबू और उसकी जो गंदगी थी उसको इग्नोर करके क्या था, अपनी गोद में लटा लिया। उसके सिर को ऐसे हाथ फेर के पुचकारने लगा। उसे ऐसे लगा किसान को कि जैसे ये कुत्ता मेरा कोई बड़ा भाई है जो क्या मुझे और मतलब सर्दी से बचा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ थे तो क्या थोड़ा गर्माहट मिल रही थी। उसके जो बाल होते हैं ना डॉगी के, उसमें बहुत ज्यादा गर्माहट होती है। तो कुछ देर बाद कुत्ते ने इधर देखा उधर देखा, तो बाद में वो उठकर चला गया उसकी गोद में से। वह किसी को भौंकने लग गया। जब भौंकने लग गया तो वो थोड़ी देर बाद बैठा। पहले तो उसे गर्माहट फील हुई थी किसान को। थोड़ी देर बैठा और उसने सोचा कि सर्दी अभी भी लग रही है, तो उसने सोचा कि पास में आम के पेड़ लगे हुए हैं, वो पतझड़ का मौसम है, ठीक है, पत्ते झड़ रहे होंगे। और वो वहां पर जाकर बैठ के देखे, आग लगाकर बैठे पत्तों को। जब वो वहां चला गया तो उसको सूखे पत्ते दिखाई दिए। उसने क्या है वहां पर आग लगा ली पत्तों को और वहां पर बैठ गया। वहां पर उसने अपने कुत्ते को भी बुला लिया और उसको भी लेकर वहां बैठ गया। जब बैठ गया तो उसको गर्माहट मिली और उसके ऊपर जो गंदी सी लोई ओढ़ी हुई थी उसने क्या है उस लोई को उतार दिया। क्यों? क्योंकि उसका शरीर पूरा गर्म हो चुका था, गर्माहट फील हो रही थी उसको। जब ऐसे हुआ तो वो खेत से थोड़ी दूरी पर था, तो उसके खेत में आवाज सुनाई देने लग गई, आवाजें आने लग गई। कुत्ता उठा और भौंकने लगा, वो खेत में चला गया। लेकिन वो जो किसान था, जब उसने हिम्मत करके वहां से उठ के जाने की कोशिश की, जो बाहर थोड़ा सा निकला, गर्माहट से थोड़ा बाहर हुआ, तो उसे ठंडी फील हुई और वो जो सुबह थी, मतलब भस्म थी ना, उसे खरोद कर क्या है सेक लेने लगा। और उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा खेत को देखने के लिए। उसे लगा कि खेत में जानवर होंगे। खेत में जब उसने सोचा कि जानवर होंगे, सच में जानवर थे। वहां पर जो गाय थी उनका खेत पूरा खराब करने आई थी। कुत्ता वहीं पर भौंका गया, भौंकी गया, बहुत भौंका वो, लेकिन वो उठा नहीं, ठीक है। वो वहीं पर अपनी वो गंदी सी लोई लेकर सो गया। जब सुबह हुई उसकी पत्नी आई, उसने अपने पति को उठाया और उसने इर्द गिर्द देखा तो उसका जो खेत था सब तहस महस हो चुका था।
उसकी पत्नी ने उसे उठाते हुए चाय दी और कहा कि ये देखो, सारा खेत खराब हो चुका है, सारी फसल खराब हो चुकी है। तो उसके पति ने उससे कहा, अरे मैं तो मरते मरते बचा हूँ। उससे बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा था। उसने सच्चाई नहीं बताई कि मुझे ठंड लग रही थी, मैं गर्मी लेने के मारे उठा नहीं। उसने उनसे झूठ बोला कि मेरे पेट में दर्द था। वो जो कुत्ता था वो मतलब ठंड के मारे वहीं पर मर गया। ऐसे पड़ा था जैसे उसमें प्राण ही ना हो, शायद वो मर गया था। उसकी पत्नी ने सारे खेत को देखकर बोला कि अब ये जो खेत है, ये फसल है, ये सब खराब हो गई है, अब तुझे मजदूरी ही करनी पड़ेगी। तो वो जो किसान था बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उससे ऐसा लगता था कि चलो फसल गई तो गई, लेकिन मैं तो बच गया। उसने ये शुक्र मनाया कि मैं इस खेत की रक्षा करूं ना करूं, लेकिन इस बुरी सर्दी से जो पूष की रात है, ऐसी रात से बच सकता हूं। तो इसी तरह उसने अपना कर्जा भी, फिर उसने आखिर में उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी। उससे उसको पैसे इकट्ठे होने लगे, जिससे उसने अपना कर्जा भी उतार दिया और उसने अपनी जो पत्नी और बच्चों के पेट भी पाले। ठीक है, तो ऐसे करके उसने अपनी सारी रात ऐसे बिताई, उसके बाद मजदूरी करने लग गया। ये इस कहानी से लेखक हमें एक किसान की जो जद्दोजहद वाली जिंदगी है, ठीक है, वो बताता है कि वो कैसे अपनी फसल को पालता है, कैसे इतनी गर्मी हो, इतनी सर्दी हो, वो कैसे उसकी रक्षा करता है। कुछ चंद मिनटों, चंद घंटों को जब वो नहीं देखता अपने खेत को, तो उसकी जो फसल है कैसे बर्बाद हो जाती है, उसका जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है। ठीक है, ये सब इसमें बताया गया है। ओके, तो ये थी कहानी पूष की रात। इसका उद्देश्य, इसका सार और हल्कू का चित्रण और मुन्नी का चित्रण। ये जो है, मुन्नी कौन थी? मुन्नी हल्कू की पत्नी थी। मुन्नी उसकी पत्नी का नाम था। ठीक है, ये सभी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी कहानी पूष की रात। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसकी कोई फीस नहीं है। ठीक है, अभी कर दीजिए। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और देखते रहिए। आगे बहुत अच्छी अच्छी कहानियां आएंगी हिंदी की, खास तौर पर। ओके, थैंक यू।